स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बिहार में अगर हम सरकारी नौकरी की अभी चर्चा करें तो सबसे बड़े पैमाने पे जो है शिक्षकों की भर्ती हो रही है। शिक्षकों की भर्ती हो भी चुकी है और होने भी जा रही है, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर आने वाले इन फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप TRE 4 कह लीजिए, TRE 5 कह लीजिए, तो वो सबसे ज्यादा पदों की संख्या आपको शिक्षकों के रूप में मिलेगी। ऐसे में शिक्षक भर्ती जो TRE 1 और TRE 2 जो हो चुकी है, इसकी नियुक्ति वगैरह सारे चीज हो चुके हैं, लेकिन इसमें बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई खासा फायदा नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो था डोमिसाइल नीति को हटा देना। अब फिर से एक बार TRE 3, जो कि आपको पता होगा कि 15 मार्च को TRE 3 6 to 8 के लिए एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई। रद्द करने के बाद कई डेट एक्सटेंड होते गए और लास्ट में यह परीक्षा जुलाई में संभावित है, जो कि आपको 19 जुलाई से 22 जुलाई तक ये परीक्षा TRE 3 ले ली जाएगी। अब इसमें भी अपरिहार्य कारण से आप पढ़िएगा उस लेटर को, तो उसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे कारण अगर बन जाते हैं तो ये भी एक्सटेंड हो सकता है। ये बाद की बात है, आपका परीक्षा हो जाए 19 तारीख को, 19 जुलाई से आपका एग्जाम हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होगी। अब ऐसे में अभी जो अभ्यर्थियों के मन में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बहाली से TRE 1 और TRE 2 की जो बहाली है उससे वंचित रह गए, और इसका सबसे बड़ा रीजन था डोमिसाइल नीति का लागू नहीं होना। हम आज इसी बात की चर्चा करेंगे और डोमिसाइल नीति को लेके एक बार फिर से बिहार में तूल पकड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में आज जो है ट्विटर अभियान भी चल रहा है, आप लोग भी जाके भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ट्वीट कर सकते हैं, जिसका हैशटैग है, आप देखिएगा कि अप्लाई डोमिसाइल इन TRE 3 ऐसे करके है, और इसको आप ट्वीट जरूर कीजिए जाके, और इस चीज को आप सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है यूपी के कुछ अभ्यर्थियों को अगर इस टाइप का डोमिसाइल की बात आती है तो खास करके अदर स्टेट का तो कमेंट नहीं प्राप्त हो पाता है ऐसा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ अभ्यर्थी, सारे अभ्यर्थी को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो इस तरह से गुस्से से या जो भी कहिए वो अलग अलग टाइप के कमेंट करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ जो डोमिसाइल नीति को लेके बिहार में जो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी काम कर रहे हैं, और फिर जो सरकार के जो अभी विपक्ष में हैं, उनके द्वारा भी जो है आवाज डोमिसाइल नीति को लेके उठाया जा रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब यही लोग सरकार में चले जाते हैं तो फिर इस आवाज को दबा दिया जाता है, और फिर जो विपक्ष में रहते हैं वो इस टाइप के बोली को बोलना शुरू करते हैं। खैर चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार में अभ्यर्थियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो डोमिसाइल नीति लागू करने को लेके 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं पत्र लिख चुके हैं, और आप भी इस पत्र को लिख सकते हैं और बाय डाक या डायरेक्ट जाके वहां पर आप दे सकते हैं। BPSC शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की मांग राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर 1 लाख पत्र जो है बिहार सरकार को लिखे गए। बिहार गवर्नमेंट जो है उसको 1 लाख अभ्यर्थियों ने पत्र भेजा है। कई लोगों ने मेल के माध्यम से, आप भी अपने मेल से उनको मेल कर सकते हैं, तो कई लोग जो है बाय पोस्ट यानी डाक के द्वारा भी पत्र भेजे हैं। और इस संबंध में शनिवार को X, जो कि अब X हो चुका है, पहले ये यही ट्विटर हुआ करता था, इस पर अभियान चलाया गया। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर X पर इसे ट्रेंड कराया गया। नीति लागू करने को लेकर X पर इसे ट्रेंड कराया गया। ठीक है, तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में शामिल जो उम्मीदवार है उसमें चेतन जी हैं, सुभाष, ऋषिकेश, राहुल, MD जाहिद हुसैन, ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं आवाज उठा रहे हैं। आप भी इनका सपोर्ट कीजिए और इनकी आवाज को बुलंद कीजिए। देखिए इस संबंध में इनका क्या कहना है कि TRE 1 और TRE 2 जो हुई, इसमें 50,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है फर्जी तरीके से शिक्षक बन गए हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन हुआ। अगर डोमिसाइल नीति रहती तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं होता। डोमिसाइल हटने की वजह से लोग जो है बिहार में आरक्षण पाने के लिए डोमिसाइल अपना आवासीय वगैरह जो भी है बनवा लिए और आरक्षण का फायदा ले लिए, जबकि उनको आरक्षण नहीं मिलना था क्योंकि वो अदर स्टेट के थे। तो सरकार को जो है इस पर गंभीरता से इस मामले को देखना चाहिए और डोमिसाइल नीति निश्चित तौर पे लागू करना चाहिए। अब देखिए इसके जो आयोग के पूर्व जो अध्यक्ष थे
उनका कुछ अलग रवैया था। वो अभ्यर्थियों को डरा धमका के चुप रखते थे। कोई भी चीज अगर उनके खिलाफ अगर कोई भी लोग बोलते थे तो उन पर जो है फायर करने की बात, लीगल नोटिस वगैरह भेजा जाता था ताकि वो दोबारा जो है इस पर आवाज नहीं उठा सके। तो इस तमाम तरह की बातें जो है बहाली में होती थी और जिसकी वजह से इतना बड़ा धांधली, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। क्योंकि लोगों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, खास करके अगर वो मान लीजिए कि अपनी आवाज या जो भी आयोग में ही आयोग की तरफ से जो गलतियां हो रही है उसके खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं तो उस चीज की तहकीकात कीजिए ना। आप डायरेक्ट उसको जो है आप लीगल नोटिस डरा धमका के मतलब जो है उस आवाज को नहीं उठाया जाए। इस तरह का कदम पूर्व जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा उठाया जा रहा था और ये बहुत ही अन्याय था अभ्यर्थियों के साथ। यहाँ पर देखिएगा संदीप सौरभ हैं जो कि माले के विधायक हैं और अभी सरकार में नहीं है। महागठबंधन की जब सरकार थी तो उसमें ये शामिल थे। टीआरई यहाँ पर ये जो एक्स पर लिखे हैं ट्विटर पे, इन्होंने लिखा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली में साफ साफ दिखा कि इन बहालियों में बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को सरकार के दावों से काफी अधिक सीटें मिली। सरकार के जो दावे थे कि 12%, 13% ही अदर स्टेट के स्टूडेंट इस बहाली में आ पाए हैं, शिक्षक बन पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आरटीआई जब लगाई गई तो उसमें पता चला कि बहुत ज्यादा जो है यानी कि आरक्षण जो है यूआर पर ही उन लोगों को आना था और यूआर के सीट से भी ज्यादा जो देखने और सुनने में आ रहा है उससे भी ज्यादा जो है अभ्यर्थी बहाल हो चुके हैं। यहाँ तक नियमों के विरुद्ध जाकर और फर्जी दस्तावेजों को मान्य करके भी अब देख सकते हैं कि आप सीटेट में उन्हें 90 मार्क्स चाहिए तो उसमें कम मार्क्स वाले भी शिक्षक बन गए हैं, जो कि सरासर अयोग्यता को दर्शाता है। वो शिक्षक बनने के योग्य थे ही नहीं। स्टेट में भी 75 मार्क्स चाहिए अदर स्टेट वालों को या यूआर जो है, तो 75 मार्क्स से भी कम मार्क्स वाले शिक्षक बन गए। तो इस तमाम तरह की बातें जो है आरटीआई के माध्यम से जानकारियां मिली और अब जो है इस पर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पर इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल हो रहा है। लेकिन आप मान के चलिए कि उस समय जो योग्य अभ्यर्थी थे उनकी तो नौकरी नहीं हुई ना। ये फर्जी जो लोग घुस गए वो उनके सीट को ऑक्युपाई कर लिया और उस जगह पर कोई योग्य अभ्यर्थी आता तो कितनी अच्छी बात होती और काश यह तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल उसी समय हो जाती। यही बात वो कह रहे हैं कि मान्य करके भी बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया फर्जी दस्तावेजों को मान के। अतः अब समय आ गया है कि बिहार सरकार अपनी निंद्रा से बाहर आए और बिहार के अभ्यर्थियों को हितों की रक्षा के लिए डोमिसाइल नीति लागू करे। संदीप सौरभ जो कि छात्र हित में हमेशा आवाज उठाते रहे, इन्होंने बार बार आंदोलन जो शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया उस आंदोलन में भी ये शामिल होते रहे और शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज उठाते रहे। तो ये इनका कहना है कि डोमिसाइल नीति को लागू करें। अगर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उड़ीसा आदि राज्यों में शिक्षक बहाली में नीतिगत रूप से शामिल नहीं, देखिए कुछ ना कुछ वहां कंडीशन लगा दिया जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी लोचे में फंस जाते हैं और वहां शिक्षक बहाली में शामिल नहीं हो पाते हैं। इन राज्यों की यही कहानी, ये वो कह रहे हैं कि नीतिगत रूप से शामिल नहीं किया जाता है तो फिर बिहार में शिक्षक बहाली की सीटें बिहारियों के लिए क्यों नहीं। अभी भी वक्त है, सरकार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करे। डोमिसाइल नीति को लेके ये मांग कर रहे हैं। आज ट्विटर पे जो है कैंपेन चलाया जा रहा है, आप लोग भी वहां जाके ट्वीट कर सकते हैं। अब ये यूपी के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट किया गया है जिसमें मैं नाम को हटा दिया हूं क्योंकि उनके नाम को मैं उजागर नहीं करना चाहता। इन्होंने लिखा है कि हाँ, बिहार के लोगों को पहले हर जगह से बुला लो, फिर जो लोग बिहार में सभी लोग बिहार के ही लोगों को नौकरी मिले। ये सही से लिख भी नहीं पाए, लेकिन इनका यही कहना है कि बिहार के लोग जो अदर जगह पे या अदर स्टेट में नौकरी करें उनको आप बुला लीजिए और वो बिहार में ही रहें, बिहार में जो नौकरी आती है वहीं पर नौकरी करें, अदर स्टेट में वो नौकरी करने नहीं जाएं, तभी डोमिसाइल नीति लागू हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं। इनका यही कहना है। आगे देखिएगा तो बिहार के लोग अदर स्टेट नहीं जाएं यह भी लिखना चाहिए। ये हमें शायद बोल रहे हैं कि बिहार के लोग अदर स्टेट में नौकरी करने नहीं जाएं, ये भी लिखना चाहिए लेटर में। प्राइवेट नौकरी में भी डोमिसाइल लागू करा लो। तुम लोग चालाक, पूरे भारत वो भी छोड़ो, पूरे वर्ल्ड घूम के कमाते हो। बिहार के लोगों को ये कह रहे हैं कि पूरे घूम घूम के तुम लोग कमाते हो, तुम लोग बहुत चालाक हो, तो चलेगा, बस तुम्हारे यहाँ डोमिसाइल नीति लागू हो जाना चाहिए और सब जगह तुम लोग अपना जाओ और अपने यहाँ डोमिसाइल नीति करवा लो। ये बिहार के लोगों को अदर स्टेट वाले कह रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, आपको जरूर
ऐसा करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो तो निश्चित तौर पे आपको इसके सपोर्ट में आवाज उठाने के लिए ट्विटर पे या जहां भी जो भी कार्यक्रम हो डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए, वहां निश्चित तौर पे आपको समर्थन करना चाहिए। क्योंकि विपक्षी के द्वारा जो विपक्ष है, अभी सरकार का जो विपक्षी दल है, वहां से भी आवाज उठना शुरू हो गया है। तो मैं यूं कह लूं कि ये आवाजें अब जो है गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बस जरूरी है कि आप तमाम जो अभ्यर्थी अभी भी घर में सोए हुए, वो लोग घर में ही रहें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी कहीं पर आंदोलन वगैरह की तैयारी नहीं की जा रही है। वहां से ही ट्विटर के माध्यम से या जो भी आपके पास जो भी फेसबुक वगैरह जो भी है, वहां पर भी अपना कुछ ना कुछ डोमिसाइल नीति के ऊपर लिखते रहें, अपना आवाज उठाते रहें, ताकि यह बात सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार इस पर विचार विमर्श करके आपकी बात को सुने और बिहार में एक बार पुनः जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। ये वीडियो खास करके TRE 3 वालों के लिए, TRE 4 वालों के लिए, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 तो हो चुका है और जो बहाली अभी आनी है या प्रक्रियाधीन है, वे तमाम अभ्यर्थी जग जाएं। क्योंकि डोमिसाइल नीति लगने से ही आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का कल्याण होने वाला है। इस वीडियो में यही बताना था कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जगें अपने हक के लिए, क्योंकि दुनिया में बिना मांगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको अपने हक के लिए आवाज उठाना ही होगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।